हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का, जो आपका 25 फरवरी को फाइनल एग्जाम होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसी तरह से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, सत्याग्रह जो जन आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या एक नया तरीका है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। किसका दिया जाता है, सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, बोल रहे यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क के मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अहिंसा के मार्ग को अपनाया जाता है। अहिंसा के बल पर उत्पीड़क को सत्य स्वीकार करने के लिए विवश करना ही सत्याग्रह कहलाता है। तो ये भी आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अमृतसर में अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को पकड़ लिया था, ठीक है। लोग सरकार द्वारा लागू किए गए रूलेट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। शीघ्र ही एक अंग्रेज अधिकारी ने बाग के चारों ओर से घेर लिया था और गोली चलाना प्रारंभ कर दिया था, जिससे सैकड़ों लोग क्या हो गया था, मारा गया था और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो गए थे। यह भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना था। इसी भारतीय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए क्रांतिकारी मार्ग पर चल पड़े। तो ये आप आंसर लिख दीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखी। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1928 ईस्वी को इंग्लैंड सरकार ने साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक कमीशन को भारत भेजा। इस कमीशन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, वे सारे सदस्य कहाँ के थे, अंग्रेज के थे। अतः 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस आओ के नारे से किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो याद रखिए, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में शुरू किया था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने तुर्की जो है को पराजित करके उसे बहुत बड़े इलाके को आपस में बांट लिया था। अंग्रेज़ों ने खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा की थी। खलीफा का आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न वर्गों और समूहों के भारतीय ने क्यों भाग लिया। तो बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विभिन्न वर्गों और समूहों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया क्योंकि स्वराज के मायने सभी के लिए अलग अलग थे। देखिए पहला क्या पूरा कंडीशन, धनी किसानों के लिए स्वराज का अर्थ क्या था, भारी लगान के खिलाफ लड़ाई करना। दूसरा क्या है, गरीब किसानों के लिए स्वराज का अर्थ था कि उसके पास स्वयं का ज़मीन होगा। देखिए सबके जो अर्थ है स्वराज का अलग अलग मतलब है। उन्हें ज़मीन का किराया नहीं देना होगा और बेगार नहीं करनी पड़ेगी। कुछ लोग का यहाँ पर कहना है कि अधिकतर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखना चाहते हैं जहाँ कारोबार पर अंग्रेज़ों का कोई भी पाबंदी नहीं होगा। उसके कुछ महिलाओं के लिए बोल रहा है स्वराज का अर्थ है कि भारतीय समाज में पुरुषों और महिलाओं के साथ बराबरी का हिस्सेदारी हो। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो बोला, कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला पर क्या संक्षिप्त बताइए टिप्पणी। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी, ठीक है। इसका जो परिणाम स्वरूप जो है खाद्य पदार्थ, जो खाने पीने वाला चीज़ होता है, खाद्य पदार्थ में कृषि और उत्पादों की मांग धीरे धीरे बहुत अचानक बढ़ने लगी। ऐसी परिस्थिति में बड़े भूस्वामियों ने लाभ के उद्देश्य से सरकार पर दबाव डाला गया और मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। याद रखिएगा, मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और उनके दबाव में आकर सरकार ने मक्के के आयात पर जो कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया था। इस कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। इस कानून को ही लागू हो जाने के से देश में जो खाद्यान्नों की जो होता है, खाने पीने की जो कमी हो गया था तथा अनाजों की कीमत में क्या हो गया था, अचानक वृद्धि हो गया था। तो खाद्यान्नों की कमी, उसकी ऊंची कीमतों से क्या हुआ, लोग क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वहाँ के लोगों जो है विरोध के कारण सरकार को कॉर्न लॉ को समाप्त करना पड़ा, ठीक है।
आगे देखिए ब्रिटेन और समझौता क्या है। तो पूरा ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 ईस्वी में अमेरिका को ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक आपका विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इस समझौते का उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। तो ये भी हमारा एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।